जी प्लीज भगवान के नाम पे मुझे कुछ दे दीजिए, मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। सुनिए, जी जवान हो, अच्छी भी दिखती हो, शादी करके किसी के साथ घर बसा लो। ये भीख क्यों मांग रही हो? अरे रो क्यों रही हो? बैठो। बताओ क्या हुआ, क्यों रो रही हो? जब मेरी शादी हुई तो ससुराल का सारा काम मुझे ही करना पड़ता था, तो मैंने सोचा कि मैं अलग हो जाती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अलग रह लेती हूँ। मैंने अलग रहने का फैसला कर लिया। फिर मेरी माँ ने मुझे बोला तो मैंने मम्मी के बहकावे में आकर अपने सास ससुर से लड़ाई चालू कर दी। हो गया। क्यों, यही सिखाया था वहाँ आपने कुछ सीख के आई है कि नहीं? माँ जी, आप मेरे माँ बाप को कुछ मत बोलिए। मुझसे ज्यादा जवान मत लड़ा, जाए यहाँ से। तो मुझे भी कोई शौक नहीं आ रहा है आपसे बात करने का। इन सब के बाद भी मेरे पति अपने घर वालों से अलग नहीं हुए और फिर हमारा तलाक हो गया। सुनो, मैं अपने माँ बाप से किसी हाल में भी अलग नहीं होऊंगा। देखो, मुझे तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना, या तो तुम मेरे साथ रह लो या उनके साथ। हाँ, तो मुझे तेरे साथ नहीं रहना। तू चल निकल, मैं तलाक के पेपर भिजवा दूंगा। हाँ ठीक है, मुझे भी नहीं रहना है तुम्हारे साथ। भिजवा देना तलाक के पेपर। भैया घर। और कुछ वक्त बाद मेरे माँ बाप भी इस दुनिया से चले गए, तो फिर मैंने फैसला किया कि अपनी भाभी के साथ रह लेती हूँ। ढंग से काम कर ले, देखो माँ बाप ने काम करना सिखाया नहीं क्या? ठीक है। जल्दी से इन्हें खत्म करो और बर्तन पड़ा हुआ उसे जाके धो। ठीक है भाभी। ओए, काम चोर कहीं की, अभी तक तेरे से इतने सारे बर्तन साफ नहीं हुए, घर में और भी दूसरे काम पड़े हैं। वो कौन करेगा? कर रही हूँ भाभी। खुद का घर तो छोड़ के आ गई, यहाँ हमारे टुकड़ों पे पल रही है। फिर मैं अपनी भाभी के साथ रहने लगी। उसके बाद मेरी भाभी मुझ पर बहुत जुल्म करती थी, बहुत अत्याचार करती थी, उल्टे सुल्टे ताने भी मारती थी। फिर मैंने अपने भाभी का घर भी छोड़ दिया। इसलिए मैं भीख मांग के गुजारा करती हूँ। मेरा अब कोई नहीं है, कहाँ जाऊँ आप ही बताओ। जो औरतें अपनी माँ के कहने में आकर उनकी बातें मानती है, उनका कहना मानती है, ससुराल में बेवजह झगड़ा करती है और तलाक ले लेती है, उन लड़कियों के ऐसे ही हाल होते हैं। अब कौन समझा आजकल की लड़कियों को? वो अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर लेती है।